नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष शनिवार की प्रदोष पड़ रही है। भादव मास की पहली प्रदोष है और भादव मास की इस पहली प्रदोष के दिन पर हम सभी को छोटे-छोटे विशेष उपाय अवश्य रूप से करनी चाहिए। मात्र अपनी इच्छा बोल देने बस से हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। 3 उंगली वाला यानी कि त्रिपुंड वाला यह उपाय है। शहद वाला त्रिपुंड से बना करके हम ये उपाय करेंगे। क्यों यह उपाय सबसे ज़्यादा हम सभी के लिए फलदायक रहेगा? हमारी क्यों इच्छा एक बार में परिपूर्ण होगी? क्योंकि प्रदोष की तिथि रहेगी और प्रदोष की तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। जब वह शनिवार को पड़ जाए तो और भी ज़्यादा फलदायक और लाभदायक हो जाती है, क्योंकि आपके हर विघ्न बाधा कष्ट को दूर करते हुए आपकी हर इच्छा मनोकामना आपके सभी कार्य को सफल बनाती है, परिपूर्ण करती है, आपकी सभी कामनाएं परिपूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं पूज्य गुरु जी देव द्वारा बताए गए छोटे से विशेष सरल उपाय किस प्रकार से हमें कौन कौन से 3 विशेष उपाय करने चाहिए प्रदोष की तिथि पर, यदि वह शनिवार के दिन पर पड़ती है तो आइए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, तो पहला उपाय हमारा संबंधित है, यदि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या गुस्सैल स्वभाव के हो रहे हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, शैतानी करते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, या आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है अपने बच्चों को लेकर के, उनकी कॉम्पिटिशन की तैयारी को लेकर के, या फिर उनके रिश्ते को लेकर के, उनके विवाह से संबंधित जीवन को लेकर के कोई भी ऐसी विशेष इच्छा मनोकामना है, तो आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। क्या है यह उपाय? आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करना है, थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके तो शहद ले लीजिएगा, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, आधी कटोरी, 1 कटोरी, उसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। कब जा रहे हैं? शनिवार की प्रदोष के दिन, और अभी आप सभी की शनिवार की प्रदोष पड़ ही रही है, भादव मास की पहली प्रदोष है जो कि शनिवार को पड़ रही है, तो ज़रूर करिएगा। अन्य किसी दिन प्रदोष तिथि पड़ती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहुँच करके सबसे पहले क्या करिएगा, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हो आप प्रदोष तिथि पर। और यदि फिर आप शनिवार बस को यदि इस उपाय को करना चाह रहे हैं किसी अन्य शनिवार को, तो प्रदोष काल के समय पे करेंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, जो शहद है आप सभी को शहद लेना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग में संपूर्ण रूप से अच्छे से लेपन कर देना है। जैसे कि आप सुंदर सा लेपन किया हुआ देख रहे हो, आप सभी को समझाने के लिए मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लेपन करा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लेपन कर देना है शहद से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शहद से लेपन कर दिया। अब लेपन कर देने के बाद क्या करेंगे कि आप अपने हाथ की, सीधे हाथ की 3 उँगलियों को लेंगे और इन 3 उँगलियों से एक साथ, यहाँ पर आपको फैली हुई दिख रही है, इन तीनों उँगलियों को चिपकाएँगे, आपस में एक साथ करेंगे और इस प्रकार से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जो शहद आपने लगाया है, उसी शहद के ऊपर आप सभी को त्रिपुंड बना सकते हैं, यानी कि 3 ऐसे लाइन खींच सकते हैं या फिर ओम की आकृति बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि भी आप ओम की आकृति बनी हुई देख रहे हैं। तीनों उँगलियों से एक बार में आपको ओम की आकृति बनाना है, ठीक इसी प्रकार से ऐसा ही आप सभी को ओम बनाना है। ओम बना देने के बाद क्या करिएगा कि जो भी आपकी विशेष इच्छा मनोकामना है, आप उस इच्छा मनोकामना को बोलिएगा, हे प्रभु, हे भगवान, हमारा जो पुत्र है, हमारे जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, हमारी जो बच्ची है या बच्चे हैं, वह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा शरारती, गुस्सैल स्वभाव के हो गए हैं, हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो उनके ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाएँ, उनके अंदर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ निकालें और उनका पढ़ाई में एकाग्रचित्त हो, हमारी बात माने, सही दिशा की तरफ जाएँ। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे या फिर कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। और फिर जो आपकी उँगलियों में जो आप जब आपने ओम बनाया था, तो उस वक़्त आपकी उँगलियों में जो शहद लगा हुआ है, शहद तो लगा ही रहेगा, बचा हुआ रहेगा। इस शहद को आपको किसी भी एक कटोरी पात्र में, जिसमें आप शहद लेकर के आए थे, उसी में निकाल करके इकट्ठा करके रख लेना है। कर लिया, अब बच रहा है आप सभी के पास 1 लोटा शुद्ध जल। इस 1 लोटा शुद्ध जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह जो जल था, यह ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल समर्पित कर देंगे। आपका जैसे ही जल समाप्त होता है, तो भगवान शिव जी से पुनः प्रार्थना याचना करनी है, अपने बच्चे के लिए, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई-लिखाई के लिए, उसकी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों और आपकी बात माने, कहना माने, उसके अंदर जो गुस्सा स्वभाव था, गुस्सैल स्वभाव था, जो चिड़चिड़ापन था, जो आपकी बातें नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा शरारती स्वभाव हो गया है, ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो और एक अच्छा स्वभाव अच्छी दिशा की तरफ जाए, या फिर कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, उसके लिए प्रार्थना याचना करनी है। इस प्रकार से हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले एक बात और आप सभी को बता दूँ विशेष रूप से, कि जो आप शहद यहाँ पर निकाल कर के लाए थे ना, त्रिपुंड बनाते वक़्त अपनी हथेली में जो शहद लगा था, उसको निकाल कर के आप एक कटोरी के पात्र में लाए थे। इस शहद का आप सभी क्या करिएगा कि आप सभी अपने घर में जाएँगे, आपने यदि यह उपाय अपने बच्चों की अच्छे जीवन के लिए और उनके अंदर से नकारात्मक प्रभाव को निकालने के लिए करा है, तो शहद की बिंदी उनके माथे पर लगाएँगे। अपने पति के उज्ज्वल भविष्य के लिए, व्यापार में तरक्की हो, नौकरी में तरक्की हो, उसके लिए करा है इच्छा मनोकामना से, तो अपने पति के माथे में लगाइएगा। ठीक, अपने भाई-बहन के माथे में लगाइएगा, यानी जिस व्यक्ति के लिए भी करा है उसके लिए लगाएँगे। यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके माथे पर लगाएँगे। स्वयं के लिए करा है तो स्वयं के माथे पर लगाएँगे। जब तक आप सभी का शहद ना खत्म हो जाए तब तक लगाना है। कोई विशेष दिन नहीं, कितने दिनों तक लगाएँगे। जो शहद लाए हैं उससे आपको डेली 1 बिंदी लगा लेनी है। स्नान करने के बाद आप उस व्यक्ति के माथे पर 1 बिंदी चंदन का टीका लगा देंगे, शहद का छोटा-सा टीका लगा देंगे। ठीक,
कब तक लाएंगे? जब तक आप सभी का शहद न समाप्त हो। इस प्रकार से आप सभी का यह उपाय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय है, हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, घर परिवार से संबंधित हो, व्यापार नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हमारी कोई विशेष इच्छा या मनोकामना है या फिर हमारी कोई मन्नत है, हम कुछ शुभ चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है, पीड़ा है तो हम उसके लिए उपाय कर रहे हैं। हमारी कोई विशेष इच्छा है कि हे प्रभु, यदि हमारे ये प्राप्त होता है, हे प्रभु यदि मेरा यह कार्य हो जाता है, हे प्रभु यदि हमारे बच्चे या बच्ची का यह काम हो जाता है, उनके जीवन में ऐसा होता है, तो हम यह क्रिया करेंगे। उससे संबंधित आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, बड़ी इच्छा है, स्वयं के लिए हो या फिर अपने बच्चों के लिए हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। क्या करना है? प्रदोष के दिन पर आप सभी ये उपाय करेंगे। अभी शनिवार पड़ रहा है, एक बेलपत्री लीजिएगा जो कि कहीं से भी कटी-पिटी खंडित ना हो, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। संपूर्ण प्रदोष तिथि पे सुबह से लेकर शाम तक या फिर किसी अन्य दिन पे प्रदोष काल के समय पर या फिर शनिवार की प्रदोष के काल के समय पर भी आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्री थी, इस बेलपत्री को आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर उल्टी समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री सीधी नहीं उल्टी समर्पित करेंगे। यहाँ पर जो चिकना वाला हिस्सा रहेगा ना, वह ऊपर की तरफ रहेगा और खुरदरा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। बेलपत्री उल्टी समर्पित करेंगे, माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, एकदम जलाधारी के अंतिम छोर पर माता सुख सुंदरी से थोड़ा सा नीचे समर्पित कर दिया। अब इसके बाद समर्पित कर देने के बाद आप सभी के पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इस एक लोटे शुद्ध जल से आप सभी को इसी बेलपत्री के ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए। थोड़ा सा जल समर्पित करा फिर रुके, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करा फिर रुके, फिर थोड़ा सा करा फिर रुके, फिर थोड़ा सा करा फिर रुके। इस प्रकार से 7 बार जल समर्पित करना है और अंत के लिए थोड़ा सा जल बचा लेना है। जो बचा हुआ शेष जल रहेगा उसको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे ताकि प्रवाहित होते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग से और माता सुख सुंदरी स्थान पे नीचे जो बेलपत्री है उसको स्पर्श करते हुए नीचे प्रवाहित हो। जल समर्पित कर देने के बाद अब अपने हाथ से आप इस जल के पात्र को साइड में रखिएगा। इतनी क्रिया कर ली है। अब अपने सीधे हाथ से जिस हाथ से जल समर्पित करा है उसी सीधे हाथ से अपनी पांचों उंगलियों को आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान से नीचे जहाँ पर आपने बेलपत्री रखी थी उसी बेलपत्री के ऊपर रख करके बेलपत्री को स्पर्श करते हुए आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, जो भी आपकी मन्नत है, जिस भी कार्य से संबंधित हो, आप उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, विनती मांग सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, विनती मांगेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे इस कार्य को परिपूर्ण करा दीजिए, हमें यह प्राप्त दिला दीजिए या हमें इसमें सफलता दिला दीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं इसमें सफलता हूँ, मैं ये बनूँ, हमारा बच्चा या बच्ची कोई डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं। कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो जिसके लिए आप प्रार्थना याचना यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, कंपटीशन करना हो, कोई कंपटीशन की परीक्षा निकालना चाह रहे हैं या फिर व्यापार नौकरी में तरक्की चाह रहे हैं, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना हो उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। साथ ही साथ यदि आप कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, लोन पास कराना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए नया घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी विशेष आपकी कोई भी इच्छा हो, जिस इच्छा के लिए आप सभी भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए इस अपनी हथेली को यहाँ पर रख करके उनसे विनती कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अंतिम अगले और तीसरे उपाय की। तो जो हमारा तीसरा उपाय है, यह उपाय यदि हमारे जीवन में कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं निकल रही है, यानी कि हम व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर हमारा बच्चा किसी कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसमें असफल हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यह जो उपाय है असफलता को दूर करने के लिए, हम जो असफल हो रहे हैं ना उसको दूर करने के लिए है। चाहे हमारा बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, उसमें असफल हो जाता है, हम व्यापार में असफल हो रहे हैं, हम नौकरी में असफल हो रहे हैं, नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी तरक्की चाहिए या फिर हमारे घर में किसी भी कार्य से संबंधित कोई काम करना प्रारंभ करते हैं उसमें सफल हो रहे हैं, लोन हमारा नहीं पास हो रहा है, हम नया घर बनाना चाह रहे हैं, किसी भी काम के लिए हम लोन लेना चाह रहे हैं या नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं जिसके लिए हमारा लोन नहीं पास हो रहा है, घर या फिर कोर्ट कचहरी संबंधित हमारा कोई काम है उसमें हम असफल हो रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें आप सभी को असफलता का मुख देखना पड़ रहा है तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन करेंगे, प्रदोष काल के समय पे शनिवार की प्रदोष तिथि पड़ रही है तो जरूर करिएगा इस उपाय को। अन्यथा आप किसी भी अन्य दिन की अन्य दिनों की प्रदोष तिथि पर इस उपाय कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे दिनों पर प्रदोष की तिथि पड़ती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक धतूरा ले लीजिएगा, थोड़ा सा 2 टुकड़ा गुड़ और 1 लोटा शुद्ध जल। यह जो उपाय है आपके जीवन से किसी भी काम में असफलता का मुख देखना पड़ रहा है उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में असफलता का मुख देखना पड़ रहा है उससे भी उनको मुक्ति दिलाएगा और सफल बनाएगा। धतूरा और गुड़ ले लिया, इस गुड़ को इस जल के पात्र में मिला लिया है। धतूरा और गुड़ लेकर के पहुंचेंगे शिव जी के मंदिर में। धतूरा समर्पित करिएगा भगवान शिव जी के शिवलिंग पे। धतूरे की डंडी आपकी तरफ रहेगी, धतूरे का जो मुख रहेगा आपके बिल्कुल विपरीत रहेगा। आप यूं समझिए कि यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए सदैव, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करते वक्त अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रख करके खड़े होंगे। धतूरे की जो डंडी है वह उसको अपनी तरफ रखेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल से संपूर्ण यह जो जल है गुड़ मिश्रित जल धतूरे के ऊपर से अभिषेक करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अभिषेक कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और आप सभी की जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस भी कार्य से संबंधित आप सभी को असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, वह असफलता आप सभी के जीवन से दूर होगी और आप भी अपने जीवन में सफलता का मुख देखेंगे और सफल हो जाएंगे। किसी भी कार्य से संबंधित हो, व्यापार, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई,
कर्जे से संबंधित लोन पास कराना है, घर लेना है, विवाह से यदि आप अपनी बेटी या भाई बहन का अच्छे से बहुत ही सरलता और बहुत ही भव्य तरीके से विवाह करना चाह रहे हैं, तो भी आप कोई सा भी काम हो जिस काम के लिए असफल हो रहे थे उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी और आपका वह कार्य परिपूर्ण होगा सफल रूप से। तो बहुत ही छोटे और सरल रूप से आप सभी को ये उपाय बताए गए हैं कि कौन-कौन से उपाय किन-किन स्थिति में कर सकते हैं, कौन-कौन सी हमारे पास समस्या आ सकती हैं, या किन इच्छाओं से, किन मनोकामनाओं से, कौन-सी विश लेते हुए, कौन-सी इच्छा मनोकामना है, कौन-सी मन्नत माँगते हुए हम सभी को उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण था शहद वाला उपाय तो ज़रूर करिएगा, ये आपकी हर कामना को परिपूर्ण कराएगा, आपके जीवन की, आपके बच्चों के जीवन को खुशहाल में, शांति में बनाएगा। शनिवार के दिन जब हम भगवान शिव जी से संबंधित शनिवार के दिन भगवान शिव जी से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो शनि दोष तो दूर होता ही होता है। शनिदेव की अनुकंपा कृपा भी बरसती है, भगवान शिव जी की भी कृपा बरसती है। और प्रदोष की तिथि, शिव जी की तिथि, शनिवार का दिन, भगवान शनिदेव का दिन, शनिदेव भगवान शिव जी के शिष्य हैं, यानी कि शिव जी जो हैं वह गुरु हैं शनिदेव के, तो और भी ज़्यादा आप सभी के लिए फलदायक होता है शनिवार के दिन पर प्रदोष पड़ जाए। तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। भादव मास की पहली प्रदोष है तो आप सभी के लिए और भी विशेष हो रही है। भादव मास की पहली प्रदोष को ज़रूर करें। कुछ भी प्रश्न हो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।